हिजाब मामले को लेकर भिलवाड़ा में मुसलमानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी ने बात करते हुए कहा कि हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे मज़हब में हर जगह हर मौके पर हर तरीके से औरतों की इज्जत मान सम्मान की बात की गई है। इसी मुल्क की सरजमीन पर तकरीबन इतने ज़माने में 2 नारे दिए गए। एक नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दिया गया, वो भी हमारे सामने मौजूद है। हम उस नारे का बड़ा सम्मान करते हैं। एक नारा अनकरीब, बिल्कुल अभी करीब में ही दिया गया, जो 2022 के इलेक्शन से बिल्कुल करीब में दिया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये 2 नारे औरतों की इज्जत मान सम्मान के हमारे मुल्क में दिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कर्नाटक की सरजमीन पर हमारी बहन बेटियों को, और यार लिए अफसोस का मौका यह है कि जिन्होंने औरतों के मान सम्मान और इज्जत का नारा दिया, लेकिन इतने ज़माने में हमें उनकी तरफ से इस कर्नाटक के टॉपिक पर कोई खास चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि जिससे जो है औरतों की हिफाजत की बात की जाए। कई दिन तक लगातार महज हिजाब की बुनियाद पर उन्हें स्कूल, मतलब सिर्फ क्लास से नहीं बल्कि स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो दरवाजे पर बैठी रहीं, बेचारी मुतालबा करती नहीं कि हमें पढ़ने का मौका दिया जाए। महज जो है हिजाब या बुर्के की बुनियाद पर हमारे साथ ये फ़र्क न किया जाए। इसके अलावा बिलखुसूस सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी और आप सबकी नज़र से एक वीडियो गुजरी कि जिसमें एक मुस्कान नामी हमारी एक बहन थी, जिसको बाज़ाब्ता कई लोगों ने मिलकर टारगेट किया, जिसकी बुनियाद में उसने लौटकर अल्लाहु अकबर कहा। तो उसको लगातार टारगेट किया गया। और सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है, बल्कि जो लोग टारगेट कर रहे थे, अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए, उनके लिबास को देखा जाए, उनके गले में पड़े हुए रुमाल को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ये धार्मिक मसला है। कई दिन तक हमारी बहन और बेटियां दरवाजे पर पड़ी रहीं, उनको लगातार बुरा भला कहा गया, हत्ता के तरह तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट उनके खिलाफ डाली गई। तो इसलिए हमारी सरकार से बाज़ाब्ता बड़ी मोहब्बत के साथ जो ये एक गुजारिश है कि जो बेटी के मान सम्मान की बात की गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सारे नारे जो दिए गए, बयान किया गया, इसको प्रैक्टिकल बनाएं। सिर्फ नारे की बुनियाद न रहे। बहुत से ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी सेकुलर पार्टियां हमारे सामने हैं जिनको आज तक मुसलमान अपना मसीहा समझते रहे, लेकिन आज जब बेटी के मान सम्मान की बात आई तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। कोई कहने की बुनियाद पर, उनके शोर शराबे और हंगामे की बुनियाद पर मुसलमान बेटियां हिजाब छोड़ देंगी, पर्दा छोड़ देंगी, तो ये दरअसल उन लोगों की गलतफहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां हमेशा से हिजाब करती आई हैं, आज भी कर रही हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं वो हिजाब करेंगी। किसी दौर में हमारे मुल्क के ऊपर कोई बुरी निगाह उठाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह तारीख गवाह रहेगी कि सबसे पहले हिंदुस्तान की अजमत के लिए और हिंदुस्तान के संविधान के लिए, उसकी आईन को बचाने के लिए सबसे आगे, सबसे पहले इंशाअल्लाह मुसलमान आएंगे। हम कानून की मुखालिफत नहीं करते। विवाद के चलते जैन पीयू कॉलेज तुमकुर की एक अंग्रेजी शिक्षिका ने दिया इस्तीफा। हिजाब विवाद के चलते कॉलेज मैनेजमेंट के तरफ से शिक्षिका को हिजाब निकालने को कहा गया था, जिसके बाद शिक्षिका ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद शिक्षिका ने बात करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से हिजाब पहनकर वो छात्राओं को पढ़ा रही थी और उससे कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अब कॉलेज मैनेजमेंट के तरफ से हिजाब निकालने को कहा गया, जिसको लेकर शिक्षिका ने इस्तीफा दिया है। ಚಾಂದಿನಿ, ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯಿತು। ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್। ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।